आज का हमारा क्या टॉपिक क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स कितने तरह के थे? 8 टाइप्स के। ठीक है, हमने डेटा टाइप्स सारे कल देख लिए थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। ठीक, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं पहले तो ये समझते हैं। ऑपरेटर्स किस लिए यूज होते हैं? मैथमेटिकल और लॉजिकल कंप्यूटेशंस को करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटेशन ही करता है ना, ऑपरेशंस ही परफॉर्म करता है। वैसे ही ऑपरेटर्स क्या करेंगे? मैथमेटिकल और लॉजिकल कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। अब ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। जावास्क्रिप्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स और जावास्क्रिप्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? जो हमारे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस में यूज होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद एक्सपोनेंशियल और मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर निकालना। ठीक, उसके बाद क्या है दूसरा? जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है? किसी वेरिएबल में हमको कोई वैल्यू असाइन करनी हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जैसे अगर लेट x इज इक्वल टू 5 दे दे तो 5 वैल्यू किस में असाइन हो जाएगी? x में। ठीक है, तो ये होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ तुम अर्थमेटिक ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर सकते हो। जैसे इसको मैं डीप में पढ़ाऊंगा, अभी देख लेते कौन कौन से होते हैं। जैसे इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल इक्वल टू और ये हमारा कोलन। ठीक, इतने तरह के हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। तीसरा हमारा क्या है? जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स मतलब हमें दो वैल्यू को कंपेयर करना है, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर्स यूज करेंगे? कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑपरेटर याद रखना हमेशा कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा? हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। बुलियन वैल्यू मतलब या तो वो ट्रू रिटर्न करेगा या तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब डबल इक्वल टू, दो चीजों को, दो वेरिएबल को, दो वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। ट्रिपल इक्वल टू, तो इसमें हम दो वेरिएबल को कंपेयर तो कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को तो कंपेयर कर रहे हैं, साथ में उसके डेटा टाइप को भी कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों सेम डेटा टाइप के भी हैं कि नहीं है। तो केवल वैल्यू कंपेयर करना है तो डबल इक्वल टू, वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप को भी कंपेयर करना है तो ट्रिपल इक्वल टू। अब ये एक्सपोनेंशियल इक्वल टू क्या है? नॉट इक्वल टू। एक्सपोनेंशियल मतलब नॉट, तो जब हमें नॉट इक्वल टू चेक करना हो तब हम ये लगाएंगे। और नॉट डबल इक्वल टू मतलब वैल्यू भी बराबर ना हो और डेटा टाइप भी सेम ना हो। ठीक, उसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक, ये हमारे क्या हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक, अब लास्ट में हमारा क्या है? जावास्क्रिप्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स मतलब क्या? जहां पर हम लॉजिकल मेथड्स को लगाकर वैल्यू चेक करते हैं। जैसे मैं बोलूं मैं भी जाऊंगा और वो भी जाएगा, तो और का मतलब दोनों लोग। ठीक, तो अगर मैं भी गया वो भी गया, दोनों लोग गए, तब क्या हो जाएगी? कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर दोनों में से एक लोग भी नहीं गए या दोनों लोग नहीं गए तो क्या हो जाएगा? कंडीशन फॉल्स। ठीक, अब दूसरा वाला हमारा क्या है? ये और ऑपरेटर है। और क्या करता है?
और मतलब मैं भी जाऊंगा और शायद वो भी जाएगा। अब यहां पर दोनों में है कि मैं भी अथवा वो भी, मैं भी अथवा वो भी जाएंगे। तो यहां और का आ रहा है ना, मैं जाऊंगा कंडीशन ट्रू, वो जाएगा कंडीशन ट्रू, दोनों जाएंगे कंडीशन ट्रू, और दोनों नहीं जाएंगे तभी कंडीशन फॉल्स होगा बस। मतलब अगर एंड लगेगा तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और लगेगा तो दो में से एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो ट्रू हो जाएगा। ठीक। और ये क्या है? नॉट। नॉट मतलब उल्टा, अगर ट्रू रहेगा तो वो उसको फॉल्स बना देगा, फॉल्स रहेगा तो वो उसको ट्रू बना देगा। जैसे मैं कहूं मैं जाऊंगा, उसके आगे नॉट लगा दूं तो क्या हो गया? मैं नहीं जाऊंगा बस। तो किसी रिजल्ट को पलटना हो तो उसके लिए क्या लगाएंगे? नॉट। ठीक। तो ये हमारे इतने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। चलो अब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को एक एक करके देखते हैं कैसे वर्क करता है। ठीक। पहले तो समझते हैं ऑपरेटर्स किस पे काम करते हैं। भाई एक ये क्या है? प्लस क्या है? ऑपरेटर। तो किसी दो चीज को प्लस करोगे ना, केवल ये लिख दूं 3+ तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ। तो किसी दो वैल्यू पर ही तो ऑपरेटर लगाओगे, तो 3+4 ना। तो ये क्या है? ऑपरेटर। और ये क्या है? इसको बोलते हैं ऑपरेंड। ठीक, हमेशा याद रखना कि ऑपरेटर किस पे काम करता है? ऑपरेंड्स पे। ठीक है। तो वैल्यूज हमारी क्या है? ऑपरेंड्स है, और उन वैल्यू पर अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है जिसकी वजह से वो क्या है? ऑपरेटर। यहां कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? एडिशन का। तो ये एडिशन का सिंबल क्या है? ऑपरेटर है। ठीक है। तो कभी भी कोई पूछे ऑपरेटर और ऑपरेंड्स में क्या डिफरेंस है तो पता होना चाहिए। ऑपरेंड क्या होता है? जिस पर ऑपरेशन किया जा रहा है। ठीक है। और जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो क्या है? ऑपरेटर। ठीक। तो अब सबसे पहले हम कौन सा ऑपरेटर देखते हैं? एडिशन ऑपरेटर। ठीक है। चलो पहले देखते हैं एडिशन ऑपरेटर। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट 3+4 क्या दे देगा? 7 दे देगा। क्या किया इसने? एडिशन कर दिया। अब ये तो हमारा सिंपल एडिशन हो गया डायरेक्ट। अगर इसी को मैं वेरिएबल की हेल्प से करूं तो क्या लिखेंगे? लेट x इज इक्वल टू 3, लेट y इज इक्वल टू 4, उसके बाद लेट z इज इक्वल टू x प्लस वाई, और उसके बाद लास्ट में ये क्या प्रिंट कर देगा? कोई दिक्कत? तो चाहो तो आप ऑपरेशन वेरिएबल के मदद से कर लो, और चाहो तो डायरेक्ट ऑपरेशन कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों काम किस पे करेंगे? वैल्यू पे ही। यहां पर x के जगह पर क्या उठ के आ जाएगा? x के जगह पर आ जाएगा 3, और y के जगह पे क्या उठ के आ जाएगा? 4। तो z में वैल्यू क्या आ जाएगी? z में आ जाएगा 7। इसी 7 को प्रिंट कर देगा। तो चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो। ठीक।
चल, हमारा एडिशन ऑपरेटर हो गया। अब कौन सा ऑपरेटर देखेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, अब जस्ट सेम जैसे एडिशन था वैसे सब्ट्रैक्शन, तो या तो सीधे कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट 5 - 3, क्या आ जाएगा आउटपुट में? 2। और चाहो तो वेरिएबल में करके देख लो। अगली बार हमने पिछली बार लेट में किया था, इस बार कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 5, कॉन्स्ट y इज इक्वल टू 3, कॉन्स्ट z इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा अगर प्रिंट कराएंगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट z, तो ये क्या आउटपुट दे देगा? 2। बस सेम है, x के जगह पे 5 आ जाएगा, y के जगह पे 3 आ जाएगा, तो 5 - 3 z में क्या हो जाएगा? 2। तो यहां क्या आ जाएगा? 2, तो 2 उसको प्रिंट कर देगा। ठीक, अगला हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ठीक है, अब लेट a इज इक्वल टू 3, लेट b इज इक्वल टू 4, तो लेट c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा 12। इस सिंबल का मतलब समझ रहे हो ना? ये सिंबल मैं क्यों लगा रहा हूं? ये कमेंट में है, सिंगल लाइन कमेंट है। ये सिंगल लाइन कमेंट इसलिए लगा रहा हूं कि वो कोड इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बस मैं तुमको दिखाने के लिए लगा रहा हूं। अगर तुम एज इट इज इसको चला भी दोगे तो कोड तुम्हारा रन हो जाएगा और 12 शो नहीं करेगा वहां पर। ये वाला 12 शो करेगा, ये वाला 12 नहीं शो करेगा। ठीक है, इसलिए कमेंट का सिंबल लगाया वहां मैंने। ठीक, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब सिमिलरली ऐसे ही क्या है? डिवीजन। डिवीजन ऑपरेटर देख लेते हैं। कॉन्स्ट a इज इक्वल टू 4, कॉन्स्ट b इज इक्वल टू 2, कॉन्स्ट c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट c, तो क्या प्रिंट कर देगा? 2। a के जगह पे क्या आ जाएगा? 4, और b की जगह पे क्या आ जाएगा? 2। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, तो c में आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 2, और क्या प्रिंट हो जाएगा? 2। ठीक है, चलो, तो ये हमारे मेन ऑपरेशंस जो हम मैथ्स में यूज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों हमने देख लिया। अब एक नया टर्म है हमारा, कौन सा? मॉडुलस ऑपरेटर। इसको थोड़ा ध्यान से, इसका यूज बहुत पड़ता है। खासकर एक सवाल बहुत फेमस है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको एक एरे दे दिया गया, मतलब आपको जैसे एक एरे दे दिया गया 1 2 3 4 5 6, अब पूछेगा इसमें से कौन कौन से इवन नंबर हैं बताओ, निकाल के दिखाओ इससे। ऐसे तो हम बता ही देंगे 2 4 6, हमको पता है, हमको कोड से निकाल के दिखाना है 2 4 6 को। तो वहां पर मॉडुलस बहुत यूज होता है, हर लैंग्वेज में इस क्वेश्चन में मॉडुलस यूज होना ही होना है। अब देखते हैं मॉडुलस होता क्या है। मॉडुलस मतलब क्या है?
हम जब डिवीजन करते हैं तो डिवीजन में आपने दो टर्म सुने होंगे, एक कोशेंट और दूसरा रिमाइंडर। तो जब हम डिवीजन कर रहे हैं कोड में, इस सिंबल से जब हम यूज करते हैं, इस सिंबल को यूज करते हैं, तो हमको क्या निकाल के देता है? कोशेंट। बस यही याद होना चाहिए। और जब हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं मॉडुलस, तो ये हमें क्या निकाल के देता है? रिमाइंडर। ये अगर पता रहेगा तो कभी गलती नहीं होगी। तो जब मुझे रिमाइंडर निकालना है तब मैं क्या यूज करूंगा? मॉडुलस का। और जब मुझे कोशेंट निकालना है तब क्या यूज करूंगा? डिवीजन का, स्लैश का। ठीक, बस अब आसान हो गया। देखो, जैसे एक हमारा क्वेश्चन है, लेट x इज इक्वल टू 3। अब मुझे y क्या है? लेट y इज इक्वल टू 2। और मुझे क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। तो क्या यूज करेंगे? मॉडुलस। तो लेट z इज इक्वल टू x मॉडुलस y। और जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे z को, वो क्या प्रिंट कर देगा? 1। भाई अगर हम 2 को 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया कोशेंट में, और रिमाइंडर भी 1 आएगा। तो मॉडुलस हमको क्या देगा? ये मॉडुलस हमको ये देगा रिमाइंडर, और डिवीजन हमको क्या देगा? ये। ठीक, चलो, तो मॉडुलस समझ में आ गया। अब हमको, जैसे ये वाला क्वेश्चन था हमारा, कि जैसे एक ये एरे है, अब मुझे इसमें चेक करना है कि इसमें कौन कौन सा नंबर इवन है। कैसे चेक करेंगे? पहले मैंने इस नंबर को उठाया, 1 मॉडुलस 2, और चेक किया, डबल इक्वल टू, कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया। अगर 1 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? इवन। तो ये आएगा भाई, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक, अब यहां पर क्या आया? 2, दूसरा नंबर 2 मॉडुलस 2 0 आ गया, तो 2 क्या है? इवन नंबर। फिर 3 को चेक किए, मॉडुलस क्या आएगा? 1, तो ये नहीं है इवन नंबर। फिर क्या चेक किए? 4 को, फिर रिमाइंडर क्या आएगा? भाई 4 को चेक करोगे, 2 कोशेंट आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0। फिर मेरा कंडीशन ट्रू हो गया, तो 4 भी मेरा क्या है? इवन नंबर। फिर 5 आया, 5 में रिमाइंडर क्या आएगा? 1, तो वो भी फॉल्स हो गया। फिर 6 आया, 6 का भी रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? ठीक, 0 आ गया। ठीक है, तो अब 6 भी मेरा क्या है? इवन। तो निकाल लिया कि नहीं हमने कौन कौन से इवन नंबर है। अब ऑड कैसे निकालते? जहां जहां कंडीशन फॉल्स हुई वो नंबर ऑड हो गए। तो ऑड इवन तुम मॉडुलस से निकाल सकते हो। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है ऑड इवन का, मॉडुलस से निकालना। हर लैंग्वेज में यही होता है। अगर ऑड इवन चेक करना है तो यही एक सिंबल से वो लोग चेक करते हैं, और ज्यादातर इंटरव्यू में क्वेश्चन आता भी है ऑड इवन निकालने का। जब हम लोग लूपिंग पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे, तब हम इसको करके देखेंगे। ठीक है, ऑड इवन के क्वेश्चंस। अब हमारा क्या हो गया? मॉडुलस हो गया। मॉडुलस के बाद सिर्फ एक और बचा हुआ है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। इसको भी देख लेते हैं तो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर खत्म। तो हमारा लास्ट क्या है? एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। चलो इसको देखते हैं। अब एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कहां यूज होता है? एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर मतलब सिंपल कुछ नहीं, क्या है ये? पावर। बस
इतना याद रखो, टेंशन खत्म। जैसे x मान लो 2 है, y मान लो 3 है, z मान लो x एक्सपोनेंशियल y। ठीक, अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट करें अगर z, क्या प्रिंट करेगा? हाँ, 8। क्या प्रिंट करेगा? 8। देखो कैसे, कुछ नहीं, x के जगह पे हमने क्या रखा? 2 डबल स्टार, और y के जगह 3। तो अगर यहां सिंगल स्टार होता, मान लीजिए यहां पर सिंगल स्टार होता 2 स्टार 3, तो आंसर क्या हो जाता? 6 हो जाता, वो मल्टीप्लीकेशन हो जाता। लेकिन यहां पर क्या है? डबल स्टार। तो डबल स्टार का मतलब क्या है? पावर। मतलब इसका मतलब 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 कितनी बार है? इसका मतलब ये है 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक, कोई कंफ्यूजन? अब जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए 5 एक्सपोनेंशियल 3, क्या आएगा आंसर? इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25, और 25 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा? 125। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे आसान अर्थमेटिक ऑपरेटर ही है। ठीक, और इसका यूज भी बहुत ज्यादा है। सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन मैक्सिमम अर्थमेटिक ऑपरेटर से ही होंगे। हाँ, प्रोग्रामिंग के टर्म्स में देखोगे तो कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत ज्यादा यूज होते हैं वो भी, लेकिन कैलकुलेशन वगैरह में तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ही यूज होंगे। ठीक है, तो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर पूरा खत्म। अब इसमें एक चीज बचा हुआ है, क्या है वो? प्रेसिडेंस। ठीक है, कि कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर का कौन सा प्रेसिडेंस होता है। मतलब जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलस है, और एक्सपोनेंशियल है। तो प्रेसिडेंस किसको पहले मिलेगा? तो ये तो अलग ही टर्म है, इसको छोड़िए। हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस किस पे करते हैं? हम इन 4 चीजों पे मेजरली अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं। तो हम मैथ्स में जब देखते हैं तो पहले इसको किस हिसाब से सॉल्व करते हैं? अगर एक ही क्वेश्चन में ये चारों चीजें आ गई तो हम किसको पहले सॉल्व करते हैं? तो वहां हम किसको फॉलो करते हैं? बोर्डमास रूल को। ठीक है, तो पहले क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट। यहां पर भी पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ। ऑफ मतलब पावर या मल्टीप्लीकेशन। ऑफ मतलब होता है बेसिकली पावर, एक्सपोनेंशियल पावर। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, एंड आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जैसे हम मैथ्स में रूल, बोर्डमास का रूल फॉलो करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए, वैसे ही हम यहां पर भी क्या फॉलो करेंगे? अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए बोर्डमास रूल यहां पर भी फॉलो करेंगे। और दूसरी बात, एक चीज और है, जैसे अगर डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन एक क्वेश्चन में एक साथ है तो पहले क्या सॉल्व करेंगे? डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन। वहां पर कोई भी प्रेफरेंस नहीं होता है कि पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि पहले डी आ रहा है फिर एम, नहीं। वहां पर हम क्या रूल फॉलो करते हैं? लेफ्ट टू राइट। तो यही मैथ में भी होता है, यही प्रोग्रामिंग में भी होता है। तो पहले अगर मल्टीप्लिकेशन पड़ा है तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे लेफ्ट का, और उसके बाद फिर डिवीजन सॉल्व करेंगे। और ऐसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी है, अगर दोनों एक साथ पढ़ते हैं तो हम क्या फॉलो करेंगे? लेफ्ट टू
राइट। तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, अगर सब्सट्रैक्शन मान लीजिए पहले है, पहले -4 + 3 और 5 ऐसे है, तो पहले इसको नहीं, पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 + 3 = 4। तो पहले सब्सट्रैक्शन उसके बाद एडिशन। ठीक है, और अगर लेफ्ट में पहले एडिशन है उसके बाद सब्सट्रैक्शन है, अगर ऐसे है तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले ये सॉल्व करेंगे, 5 4 9 -3 क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो हम अगर डिवीजन मल्टीप्लीकेशन है तो लेफ्ट टू राइट, एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो जो रूल बोर्डमास का है मैथ्स में, वही रूल ये प्रोग्रामिंग में भी फॉलो करता है। ठीक है, तो यही एक टॉपिक बचा था अर्थमेटिक ऑपरेशन का, ये भी हो गया है। तो अब अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारा खत्म। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई वही कमेंट में कर दूंगा। ओके, थैंक यू।